अब खुद ही भेजे सलामी, फरिश्ते करे जिनके दर की गुलामी। आओ पढ़े हम, आओ पढ़े हम सब मिलके बाहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर व अशद्दुहुम फ़ी अम्रिल्लाहि उमर व अस्दक़ुहुम हयाअन उस्मान व अक़दाहुम अली। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिन्हुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इखलास, अक़ीदत, मोहब्बत के साथ एक दफ़ा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए। मुँह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में। जी ऐसे लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फ़िज़ाओं में ए अनवर। जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुज़ुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ताला का करोड़ा एहसान है दीन की निस्बत पर अपनी दहलीज़ पर बुलाया। हम सारे मिलकर दुआ करते हैं रब्बे काबा की बारगाह में
अल्लाह मेरी हाज़री, आप हजरात की हाज़री इस रंग में कबूल फरमाए, माजी के सारे गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बन जाए। जितने लोग हमारी बस्ती से या अतराफ़ो जवानिब से बारगाहे एज़दी में जा चुके हैं, कब्रों में सोए हुए हैं, हम सारे मिलकर दुआ करते हैं रब्बे काबा की बारगाह में अल्लाह ताला मरहुमीन को करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब फरमाए। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों जामे कौसर अता फरमाए, आपकी शफाअत नसीब फरमाए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे और आपको मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। हम कितने बड़े नबी के उम्मती है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, इनके उस्ताद का नाम है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, जिनका नाम था नौमान बिन साबित। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द है, स्टूडेंट है। 8 दिन में कुरान करीम को हिफ्ज़ किया और 999 किताबें लिखी, 1000 में एक कम। एक किताब इन्होंने लिखी अल मबसूत, 10 लाख मसाइल बयान फरमाए, अंदर लिखे। अंग्रेज़ के पास ये किताब आई, उसने मुताला किया, रिसर्च किया, तो उसके दिल में ये जज्बा अंगड़ाई लेने लगा कि मैं मोहम्मद का गुलाम बन जाता हूँ, कलमा पढ़ लेता हूँ। उसने अपने साथियों से कहा मैं मुसलमान बन रहा हूँ, तो उसके साथी कहने लगे भाई क्या बात हो गई, क्यों कलमा पढ़ रहा है? कहा छोटे मोहम्मद का ये हाल है, बड़े मोहम्मद का क्या हाल होगा। उम्र नूह मिल जाए, नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 1700 साल थी, 950 साल तो तबलीग की, और सारी जिंदगी इस नेमत की शुक्रिया के हक अदा करने में सजदे में गुजर जाए, फिर भी इस नेमत की शुक्रिया का हक अदा नहीं हो सकता। अल्लाह ने मुझे और आपको ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। आज हमने नबी वाला अखलाक छोड़ दिए। 23 साल में जो सीने पे कुरान उतरा वो कुरान छोड़ दिया। ब्याज, सूद, लोन, हरामखोरी, रिश्वत, बदमाशी, नंगा नाच, जीना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, क्या कुछ बदमाशी समाज में नहीं होती। शादियों में देखो सारा शरई सिस्टम के खिलाफ चल रहा है, नमाजें पढ़ी नहीं जाती, कुरान पढ़ा नहीं जाता। घरों का हाल देखो, रोटी भी पका रही है, गाना भी बज रहा है, झाड़ू भी दे रही है, टेलीविज़न भी चल रहा है। अगर अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में उतार दिया, इंशाअल्लाह मरेंगे यहाँ अल्लाह जन्नत के 8 दरवाज़ों को खोल देगा। अल्लाह ने कुरान दिया, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, और साथ साथ औलियाए किराम बुजुर्गाने दीन का एक लंबा चौड़ा सिलसिला भी अता फरमाया। कैसे कैसे लोग दुनिया में आए। और एक बात, ये दुनिया दारुल फना है, हजारों लोग दुनिया में आए, कब्रों में सोए हुए। प्रॉपर्टी, जायदाद, क्या कुछ नहीं था इनके पास, क्या दुनिया से ले गए? उजड़ गया वो बाग जिसके लाखों माली थे, सिकंदर दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। कुछ काम नहीं आता, इधर कफन भी पुराना नहीं होगा, इधर बच्चे जायदाद बांट लेंगे, इधर फरिश्ता पूछता है बता तेरा रब कौन है, इधर झगड़े चल रहे हैं, बड़ी दुकान मेरी, छोटी दुकान तेरी। और अल्लाह के नबी ने मिशकात शरीफ में फरमाया, एक ज़माना ऐसा आएगा मेरी उम्मत इतनी बिगड़ेंगी, सुबह को आदमी मुसलमान होगा, शाम को मौत आई जनाजा काफिर का उठेगा। इसी दौर से हम गुजर रहे। ब्याज छूटता नहीं, लोन नहीं छूटती, हरामखोरी नहीं छूटती, बड़े बड़े बंगले बनाते, हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी। औलियाए किराम कैसे आए दुनिया में? बालिग होने से लेकर कब्र में जाने के वक्त तक कभी कोई सुन्नत नहीं छोड़ी, वो ऐसे नबी के आशिक गुजरे हैं।
हम तो समझते हैं सुन्नत वही है जो मस्जिदों में नमाज से पहले पढ़ी जाती है। जूता पहनने में भी सुन्नत है, उतारने में भी सुन्नत है, खाना खाने की भी सुन्नत है, पानी पीने की भी सुन्नत है, इस्तिंजा करने की भी सुन्नत है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे। राजस्थान के इलाके में आए थे, अकेले थे, अल्लाह का कलमा बुलंद किया, लोगों के दिलों में सरकार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बिठाई। अल्लाह ने इतना नवाजा, इंतकाल हुआ। अजमेर की गली से इनका जनाजा गुजरा, 90 लाख काफिरों ने कलमा पढ़ लिया था। हमसे खुद अपना ईमान नहीं संभाला जाता। वुजू फरमा रहे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। वुजू में पाँव की उंगलियों के खिलाल का सुन्नत तरीका ये है, सीधे पाँव की छोटी उंगली से शुरू किया जाए, अंगूठे पे ख़त्म किया जाए, और उल्टे पाँव के अंगूठे से शुरू किया जाए, छोटी उंगली पे ख़त्म किया जाए। ख्वाजा साहब ने दोनों पैरों का खिलाल अंगूठे से शुरू किया, उंगली पे ख़त्म किया। एक आलिम दीन देख रहे, वो पास आए, कहा हज़रत जी गुस्ताखी माफ़ करना, ये जो आपने खिलाल किया है वो सुन्नत तरीके के खिलाफ है। तरीका यूँ नहीं है, तरीका यूँ है। चेहरा नहीं बिगाड़ा, गुस्सा न किया, तहकीक की। जब पता चला ये ठीक कह रहा है, मेरा खिलाल गलत है, 40 साल की नमाजें दोहराई। जब वुज़ू तरीक़े रसूल के खिलाफ है, वो नमाज कैसी? हम क्या दोहराएंगे? पल्ले फजर तो है ही नहीं। जुमा को मस्जिदों में आते, अरे जनाजों में नहीं आते, और आ भी गए ना तो चेहरा दिखाने आते। अरे भाई नमाज पढ़ ले, जनाजा उठ रहा है। कहा मौलाना मैं नापाक हूं, नमाज नहीं पढ़ सकता। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुम, ओ बादशाहो, अमीरो, वजीरो, बड़ी बड़ी जागीर के मालिको, इत्तक़ू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से, डरो उस खालिक कायनात से, डरो उस मालिक कायनात से जिसने तुझे पानी के नुत्फे से इतना बड़ा लंबा चौड़ा आदमी बना दिया, जिसने तुझे आंखें दी, जिसने तुझे दिल दिया, जिसने तुझे दिमाग दिया, जिसने तुझे बीवी दी, जिसने तुझे औलाद दी। फरमाया इत्तक़ू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से, डरो उस खालिक कायनात से, डरो उस मालिक कायनात से। इन्न ज़ल्ज़लत अस्साअति शैउन अज़ीम, कुरान में जबरदस्त भौचाल ज़ल्ज़ला आएगा। वतरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद, ऐसी खतरनाक बंसरी बजेंगी क़यामत की, सारी दुनिया बेहोश पड़ी है। ये बेहोशी नहीं होगी, अल्लाह का अज़ाब होगा। दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को ज़मीन पर फेंक देगी, हमल गिर जाएंगे, सूरज बेनूर हो जाएगा, सितारे बेनूर हो जाएंगे, 360 रगे टूटेंगी, कब्रों में जाएंगे, तब पता चलेगा आज तक पीठ पीछे क्या चलता रहा। वअम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरी फसौफ यदअु सुबूरन वयस्ला सईरा। अल्लाह का कुरान कहता है, छाती को चीर कर, बायां हाथ उसमें से गुजार कर, पिछले रास्ते से नामाए अमाल पकड़ाया जाएगा। आवाज आएंगी इक़रा किताबक, खुद पढ़, खुद फैसला कर, देख मेरे फरिश्ते ने कहीं गलत तो नहीं लिख दिया। कुल्लमा नज़िदत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। अल्लाह का कुरान कहता है 70 चमड़े की तय चढ़ेंगी, आगे से जल रहा है, पीछे से नया बन रहा है, पीछे से जल रहा है, आगे से नया बन रहा है। दो ज़कियों का ये हाल देखकर नूरी फरिश्ते कहेंगे, सअलहुम खज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर। अरे ओ दोज़ख की तरफ जाने वालों, इतना शान वाला नबी मिला, इतनी शान वाली किताब मिली, अल्लाह की तौहीद मिली, कुरान मिला, कलमा मिला, ये सब कुछ मिलने के बाद ये तुमने क्या किया? अलम यअतिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? अरे कहाँ जा रहे हो? ये बड़ी खतरनाक जगह है, हजारों साल गुजर जाएंगे, पानी 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 पुकारते पुकारते
अल्लाह का कुरान कहता है फशारिबून अलैहि मिनल हमीम फशारिबून शुरबल हीम हज़ा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन। कुरान में सूरह वाक़िया, खोलता हुआ गर्मा गर्म पानी पिलाओ, एक घोंट पीते ही अंतड़ियां कट कट के पिछले रास्ते से बाहर आ जाएंगी। खाना मांगेंगे, खाना हराम खाएंगे, अल्लाह कांटे वाली घास खिलाएगा। मिशकात शरीफ में है, वो कांटे गलों में फंस जाएंगे, उतारने के लिए पानी मांगेंगे, इतना गर्म पानी दिया जाएगा। वहीं यस्तगीथु युगाथु बिमाइन कलमुहली यशविल वुजूह, कुरान में है, वो पतीला मुंह के पास ले जाएगा, इसकी गर्मी भाप इतनी तेज होगी सारे चेहरे की चमड़ी निकल के कटोरे में जा पड़ेंगी। मेरे नबी का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता, बोलो जोर से बेशक। मेरी तुम्हारी बात झूठी हो सकती है, मैं अपनी तुम्हारी बात में फिर सकते हैं हम। अल्लाह का कुरान, नबी का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। उठाओ मिशकात शरीफ, हजारों हदीसें मौजूद है। एक सिक्का, एक दिरहम का सिक्का ब्याज का, रूहुल मानी में लिखा है 70 दफा बैतुल्लाह में सग्गी माँ के साथ जिना करने के बराबर है। कहाँ ले जाओगे जायदाद, कहाँ ले जाओगे प्रॉपर्टी? अल्लाह कहेगा जालिम तेरा तो कफन भी नापाक था। वही छोड़ा हुआ बाप का हराम का पैसा, बच्चा वही पैसों से कफन उड़ाता है। अकाबिर की जिंदगियां कैसी थी? इनके जनाजे उठाए, लोगों के मुंह से कलमा निकल गया, चेहरे देखकर लोगों ने कलमा पढ़ा। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह सहारनपुर में रेल का टिकट लेने गए। टिकट देने वाला हिंदू था। कहा मौलाना साहब मैं आपको रेल का टिकट देता हूँ, आप मुझे जन्नत का टिकट दे दे। कहा कैसे? कहा आप कितने खूबसूरत है, आपका बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा, आपका चेहरा देखकर मैंने कलमा पढ़ लिया। इमाम मोहम्मद का जनाजा उठा, एक ईसाई के दिल में ये बात आई, ये वक्त का बहुत बड़ा वली है, चल इसके जनाजे को अपने चारपाई को अपने कंधों पे रखता हूँ। जो ही रखा उसके मुंह से कलमा जारी हो गया। अकाबिर की लाशें दीन दिया करती थी। हमारा अखलाक देखो, मस्जिद की लैट्रिन के लोटे भी बांध के रखने पड़ते हैं, खुले होंगे तो कोई उठा के ले जाएगा। लैट्रिन में जूते रखते, वो भी आधे आगे से काट के रखते हैं, ठीक ठाक होंगे तो कोई उठा के ले जाएगा। भाई का भाई दुश्मन, हकीकी बेटी है माँ की दुश्मन। भाई का भाई रहजन, हकीकी बेटी है माँ की दुश्मन। पीसर ने छोड़ा पीदर का दामन, भाई बहन को सता रहा है। अब भाई भाई की नहीं बनती। मिशकात ने हमारे नबी ने पत्थर मारने वाले को दूध पिलाया। हम एक दूसरे के जनाजों में नहीं जाते। कहाँ है नबी वाले अखलाक? चार बेटे हो के एक माँ नहीं पलती। हजारों माँ बाप घरों में परेशान है। चार बेटे हो के एक बाप नहीं पलता। वो माँ के लिए भी कोई चीज खरीदना, बीवी से पूछता है मेरी माँ के लिए ले लो। ख्वाजा उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ माँ की खिदमत की वजह से सहाबी नहीं बन सके। अरे वो तो गए भी थे मदीना, अल्लाह के नबी वहां मौजूद नहीं थे। साहबा ने कहा आप तशरीफ रखिए, 2-4 रोज में सरकार मदीना तशरीफ ले आएंगे, दीदार कर देना, सहाबी बन जाओगे। कहाँ मजबूरी है, यहाँ नहीं ठहर सकता। कहाँ क्या मजबूरी है? कहा मेरी अम्मा बड़ी बीमार है, मेरे अलावा दवाई पिलाने वाला, दूध पिला, वुज़ू कराने वाला कोई नहीं है। अगर मैं यहाँ ठहर जाता हूँ, मेरी अम्मा को वहाँ प्यास सताएंगी तो पानी कौन पिलाएगा? ये उज़र करके चले गए। जब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीने में आए तो साहबा ने कहा उवैस करनी आए थे और ये उज़र बताकर चले गए। आपने ये नहीं कहा बड़ा बदकिस्मत आदमी निकला, देखता दीदार कर जाता, सहाबी बन जाता। आपने फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ पकड़ा, कहा फारूक अगर तेरी कहीं उवैस से मुलाकात हो जाए ना, मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ कराना। वही नहीं कि उठा के कदमा के कदमों के नीचे जन्नत रख दी। दूध पिलाने वाली माँ हलीमा आई,
साहबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन तशरीफ फरमाए। एक बुर्का पोश औरत तशरीफ लाती है। आपने अपने सर की चादर उतारी, जमीन पर बिछाई, उस माई को उसके ऊपर बिठाया, खजूरों वाला मीठा पानी तैयार करके पिलाया। काफी देर तक गुफ्तगू फरमाते रहे। जब वो माई जाने लगी, दूर तक छोड़ने के लिए तशरीफ ले गए। जब वापस तशरीफ लाए, साहबाए किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये कौन खुश नसीब माई थी? आपने फरमाया, तुम नहीं जानते, ये मुझे दूध पिलाने वाली मेरी अम्मा हलीमा थी। एक नजर, मिशकात में एक नजर माँ के चेहरे पे तू डाल दे, इसने मुझे पैदा किया, 9 महीने तक पेट में रखा, 2 साल तक दूध पिलाया, एक नजर मुस्कुराते हुए माँ के चेहरे पे डाल दे, नामा अमल में एक मकबूल हज का सवाब लिखा जाता है। बाप के चेहरे पे एक मुस्कुराती हुई नजर, नामा अमल में एक मकबूल उम्रे का सवाब लिखा जाता है। इंशाअल्लाह बोलो, माँ बाप की खिदमत करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। बहुत सारे ऐसे लोग आए औलिया किराम, जिनकी जिंदगी या उठाओ, कैसी जिंदगी आती है। हमारा शबो रोज देखो, दिल्ली में एक बहुत बड़े वली का मज़ार है, अबू अली सीना कलंदर रहमतुल्लाह अलैह। इनके वालिद का नाम था शाह फखरुद्दीन। वो बहाउल हक ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द भी है, मुरीद भी थे। तो इनके अंदर काबिलियत देखी, तकवा देखा, परहेजगारी देखी, कुरान का नूर देखा, हदीस का इल्म देखा। इनके दिल में ये जज्बा अंगड़ाई लेने लगा, अपनी बेटी की शादी इनसे करा देता हूँ। शाह फखरुद्दीन को बेटी दे दी। खैर, मुकद्दर में रिश्ता नहीं था, इंतकाल हो गया, लड़की बीमार हुई, फौत हो गई। तो बहाउल हक ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी दूसरी बेटी का निकाह इनसे कराना चाहा, शाह फखरुद्दीन से। तो इनका बेटा आड़े आ गया, क्या मैं अपनी दूसरी बहन का निकाह इनसे नहीं होने दूंगा। कहा क्यों? कहा दीन के मामले में अभी शाह फखरुद्दीन का नफ्स नहीं मरा है। कहा कैसे? कहा 2 रोज़ पहले फजर के लिए जब मैं मस्जिद में गया, गर्मी बहुत थी, तो वो अपने कुर्ते को हिला हिला कर हवा ले रहे थे। दरबार इलाही में खड़े होकर इनको गर्मी सर्दी का पता कैसे लग गया। नक्स ऐप देखो क्या बताया। और हमारी नमाजें देखो, अगर कह देना मस्जिद में सांप, ओ इधर उधर भागेंगे। ध्यान नहीं होता नमाजों में। तरावी में भी देखो क्या हाल होता है। रुकू में जाएंगे, इमाम सब दौड़ते हुए आएंगे, रुकू नमाज जमात पकड़ेंगे जैसे हज पढ़ के आया हो। कुरान का अदब एहतराम नहीं है। कहा दीन के मामले में इनका नफ्स नहीं मरा है। कहा गर्मी थी, वो कुर्ता हिला हिला कर हवा ले रहे थे, दरबार इलाही में खड़े होकर इनको गर्मी सर्दी का पता कैसे लग गया। खैर, बाद में नेमत अली शाह किरमानी की बेटी हाफिज जमाल बीबी से इनका निकाह हुआ। माँ कुरान की हाफिजा है, अबू अली सीना कलंदर पेट में है, रोजाना 1 ख़त्म कुरान का किया करती है। जब अबू अली सीना कलंदर दुनिया में आए तो ज़ारो कतार रोने लग गए, पता ही नहीं चलता क्यों रो रहे। वहाँ दिल्ली से एक अल्लाह वाले आए थे, तो किसी शाह फखरुद्दीन को पता चला तो उन्हें बुला के ले आए। कहा पता नहीं मेरा बेटा दुनिया में आया है, बड़ी खुशी का आलम है, लेकिन वो ज़ारो कतार रो रहा है, चुप होने का नाम नहीं लेता। आपको वजीफ़ा पढ़ के दम कर दीजिए, मेरा बेटा चुप हो जाए। हाथ में उठाया, कुछ वजीफ़ा पढ़ा, बेटा खामोश हो गया। जब वो अल्लाह वाले जाने लगे तो शाह फखरुद्दीन ने कहा जो वजीफ़ा पढ़ा है आप मुझे बता दीजिए, वो फिर रोएगा, मैं फिर पढ़ लूँगा। कहा इसकी माँ कुरान की हाफिज़ा थी, रोज़ाना पेट में लेकर 1 ख़त्म कुरान का किया करती थी। इसकी रूह का कुरान के नूर के साथ इतना ताल्लुक जुड़ गया, इतना सिलसिला मिल गया, बच्चा दुनिया में आ गया, माँ नापाक हो गई, कुरान नहीं पढ़ सकती, नाशी का नशा छूट गया, वो पुरानी आदत छूट गई, बच्चा रोएगा नहीं तो और क्या करेगा। क्या ज़माना था। माँ कुरान पढ़ पढ़ के दूध पिलाती थी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दुनिया में आते थे, माँ दूध पिलाती थी, कुरान पढ़ते पढ़ते पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी दुनिया में आते थे। आज इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीविज़न, नंगा नाच, सीरियल, ड्रामा देखते देखते दूध पिलाती है। घरों में कुरान की तिलावत की आदत डलाओ, नमाजों का सिस्टम चलाओ। हमारे बच्चे कहाँ जा रहे? 10-10, 12-12 साल के लड़के लड़कियां भाग जाते हैं गैरों के पास। हजारों लड़कियां भाग गई, मुर्तद हो गई।
13 साल की लड़कियां बाप से कहती है, माँ से कहती है मेरी पर्सनल लाइफ है, आप इंटरफियर मत करो। 10-10 साल के लड़के। अभी एक जगह इलाके में बयान करने गया था, वो 8 साल का बच्चा मेरे पास आके कहता है, मौलाना मैंने कल आपका बयान स्टेटस पे रखा था। मैंने कहा तूने रखा था? कहा मैंने ही रखा था। 8 साल का बच्चा। हमारे नौजवानों का हाल देखो, आते ही नहीं मस्जिदों में, पढ़ा ही नहीं जाता कुरान, आधी रात तक बैठे रहते हैं मोबाइल में, आता ही नहीं, सीखा ही नहीं, जरूरी नहीं समझा। 1000 बूढ़ों की तौबा के मुकाबले में अल्लाह को एक जवान की तौबा ज्यादा पसंद है। अशाबु ताइबु हबीबुल्लाह, जो जवान जवानी में तौबा करता है वो अल्लाह का हबीब बन जाता है। हजारों देहात ऐसे मिलेंगे, नौजवान 2-2 बजे तक बैठे रहते बेंचों पर, और कितने नौजवान 11 बजे 12 बजे उठते हैं, इनके मुकद्दर में फजर है ही नहीं। सारे नौजवान नियत कर इंशाल्लाह एक नमाज नहीं छोड़ेंगे, बोलो इंशाल्लाह। हम रमजानी मुसलमान नहीं है। सबसे पहला हिसाब क़यामत के दिन नमाज का होगा। 50 नमाज अल्लाह ताला ने तोहफे में दी थी, 50। ये तो मूसा अलैहिस्सलाम की जर्रा नवाजी थी, छठे आसमान पे मिल गए तो 50 की 5 हो गई। धक्के हमारे लिए हमारे नबी ने खाए थे, 9 चक्कर लगाए थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने तो कहा था कितनी नमाजें मिली? कहा 50। कहा मेरी उम्मत ने मन्नो सलवा खा के 2 नहीं पढ़ी, आपकी उम्मत 50 कहाँ से पढ़ेगी? जाओ कम कराओ। हमारे नबी गए आए कितने चक्कर काटे? 9 चक्कर काटे, 45 कम कराई, 5 रह गई। कहा कितनी? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा 5। कहा और कम कराओ, आपकी उम्मत 5 भी नहीं पढ़ेंगी। कहा नहीं, अब जाते शर्म आती है। मेरे अल्लाह ने कहा मेरे महबूब तेरी उम्मत पढ़ेंगी 5, सवाब 50 का दूंगा। बैतुल्लाह में पढ़ेंगे एक नमाज का सवाब 1 लाख, जमात के साथ पढ़ेंगे 70 लाख, मस्जिद नबवी में पढ़ेंगे 50,000। हमारे दिलों में कोई अहमियत ही नहीं है। जुमा में 2 रकात पढ़ के ऐसे भागते जैसे बम फटने वाला हो। और आते कब है? जब यहाँ इमाम साहब चढ़ते हैं खुतबे के लिए, अरबी खुतबा समझ का है ही नहीं, उर्दू खुतबा, तब सारे बाहर होते हैं। जब जमात खड़ी होने की देर, बस बिल्कुल टाइम हो गया, तब सारे अंदर आते हैं और दुआ में भी नहीं बैठते, 2 रकात पढ़ के भागते हैं। काम कुछ नहीं होता, बाहर वही ईरान तुरान की बकवास। सुन्नतों का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो। एक भी नौजवान एक नमाज की एक सुन्नत नहीं छोड़े, इंशाअल्लाह मरेगा यहाँ अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। काबिर की जिंदगियाँ कैसी थी? 40 साल की नमाजें दोहराई। कहाँ? जो वुजू नबी के तरीके के खिलाफ हो वो नमाज कैसी? वैसे ही नहीं थे कि इनके हाथों 90 लाख लोग काफिरों ने कलमा पढ़ा। आज हमारा ईमान खुद नहीं संभाला जाता। साठ 70 मिशकात में मेरी उम्मत की उम्र 60-70 के बीच, इक्का दुक्का 70 से आगे जाता है और न इसी के अंदर लुढ़क जाते हैं। और क़यामत का एक दिन 50,000 सना, 50,000 साल का एक दिन होगा। औलादे माँ बाप से भागेंगी, माँ बाप औलाद से भागेंगे, बीवी खाविन की नहीं, खाविन बीवी का नहीं, जिगरी गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। अल्लाह पूरे कहरो जलाल में होगा। इतना बदबूदार पसीना, इब्न रजब हम्बली ने लिखा, एक कतरा दुनिया में डाल दिया जाए, इंसान तो क्या जानवरों के दिमाग भी बदबू से फट जाए। इतना गर्म पसीना, एक कतरा अब उहुद पहाड़ पे डाल दिया जाए, इसकी हिद्दत और गर्मी से सारा पहाड़ पिघल जाए। अल्लाह मुझे और आपको उस खौफनाक मंजर से हमारी हिफाजत फरमाए। वरना सच्ची बात यह है, दामन में कोई सही सजदा नेकी नहीं है जो अल्लाह के सामने हम पेश कर सके। हाथों पे जुल्म, जुबान पे गाली, जहनों में बदमाशी, दिल दिमाग फसादी, पेट में लुक्मे हराम के पाँव गलत सिमत जा रहे। एक बुर्का पोश लड़की सड़क के पास से गुजर जाए, अच्छों का ईमान फिसल जाता है। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है, इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुअरिदून।
हिसाब का वक्त सर पे आ गया, मौत किसी भी वक्त आ सकती है, बेदार हो जाओ। जब मैं बेदार करूंगा तुम्हें कोई मौका न मिलेगा। बदकारी न करो, हरामखोरी न करो, रिश्वत न लो, जिना न करो, बदकारी बदमाशी न करो, वरना मैं वो बेनियाज बादशाह हूं। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। 70,000 को अल्लाह ने जलील बंदर बनाया था, एक हुक्म नहीं माना था। शनिचर को मछलियां मत पकड़ना, और पकड़ी भी नहीं थी, सिर्फ घड़े खोद के रखे थे, उछल उछल के आती थी, इतवार को पकड़ के खाया था। रात को सोए हसीन जवान थे, सुबह उठे अल्लाह ने 70,000 को जलील बंदर बना दिया। बोलो बेशक आज भी वो खुदा पूरी ताकत के साथ मौजूद है। दीन की कदर करे, अपने कलमे की हिफाजत करे। अल्लाह मुझे और आपको ईमान कलमे वाली मौत नसीब फरमाए। सहाबा का ईमान कैसा था? नेज़ों पे लटक गए। इमाम हुसैन ने नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ा, तपती हुई रेत पे सजदा किया। बिलाल हबशी की दास्तान देखो, सीने पे चट्टान है, पीछे कोड़ा मारा जा रहा है, अंगारों पे लिटाया जा रहा है, गले में रस्सी डाल के मक्का के बाजारों में घसीटा जा रहा है। बिलाल की जुबान पे एक ही रट है, अहद अहद अहद, मेरा खुदा एक है, मेरा मुश्किल कुशा एक है। पीछे से लाठी मारता है, बिलाल हंसता है। किसी ने कहा दर्द नहीं होता? कहा बाजार में मिट्टी का बर्तन खरीदने जाते हो? कहा हाँ। कहा ठोंक बजा के देख तो इसकी आवाज़ तो ठीक है, कहीं कच्चा तो नहीं? कहा हाँ। कहा मेरा रब बिलाल को खरीद रहा है, ठोंक बजा के देख रहा है, बिलाल कहीं कच्चा तो नहीं? मैं कहता हूँ रब खरीद ले, जिस्म से बोटियाँ उड़ेंगी, लेकिन हक हक की आवाज़ ख़त्म नहीं होंगी। जनीरा की बात देखो, साबिया है जनीरा। अबू जहल, उतबा, उतैबा, शैबा सारे आए थे काफिर, घसीट के मैदान में ले गए। जनीरा से कहा जनीरा कलमा छोड़ दे, मोहम्मद की रिसालत का इनकार कर दे, अल्लाह की रुबूबियत का इनकार कर दे, मोहम्मद की खत्म नबुव्वत का इनकार कर दे। जनीरा कहने लगी कलमा मेरे खून के कतरे कतरे में बस गया, तुम सारे मिलकर जो करना चाहो, लेकिन मेरे सीने से तुम ईमान नहीं छीन सकते। अबू जहल बड़ा निकम्मा इंसान था। अबू जहल कहने लगा घसीट के मैदान के बीच में ले आओ, इसकी आंखों में नेज़े मारो, अंधी हो जाएंगी, ठोकरें लगेंगी, टक्करें लगेंगी, तब अकल वापस आएंगी। जनीरा कहने लगी फ़क़दी मा अंत क़ाफ़, जो मर्जी चाहे करो, जितना मारना है मार लो, मेरा एक ही ऐलान है, मैं कलमा ईमान से गद्दारी नहीं कर सकती। एक काफिर जालिम आया, आंखों में नेज़ा मारा, जनीरा नाबीना बन गई। अबू जहल कहने लगा जनीरा अभी भी मौका है, कलमा छोड़ दे। जनीरा कहने लगी जो खुदा माँ के पेट में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों आंखें देने पे कादिर है, वो खुदा मुझे भी आंखें देने पे कादिर है। अबू जहल कहने लगा पहरा दो, पहरा, हम देखते कौन इसको आंखें देता है। सारी रात पहरा दिया। जब फजर की नमाज का वक्त हुआ, जनीरा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी अल्लाहु अकबर। सारे काफिर आ गए। कहा क्या बात है, क्या बात है? कहा पहले जो आंखें थी सामने वाली दीवारें नजर आती थी, अब की बार अल्लाह ने जो आंखों में नूर उतारा है, यहीं खड़े खड़े कैसर और किसरा का महल देख रही हूँ। जनीरा तुझे ये आंखें कहाँ से मिली? फरमाने लगी अल्लाहु खालिक़ु कुल्ली शै व हुवा अला कुल्ली शैइन वकील। जनीरा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी उस मालिक के कायनात ने दी जो मेरा भी मालिक है, तुम्हारा भी मालिक है, मेरा भी खालिक है, तुम्हारा भी खालिक है। अरे ओ अबू जंगल, ओ उतबा, उतैबा, शैबा, ओ उमय्या इब्ने खलफ, तुम सारे काफिर मिलकर मेरा ईमान नहीं छीन सकते। कैसा ईमान था? हमारा ईमान कैसा है? चाय की प्याली पर मुसलमान जमीर बेच देता है। साहबा का हाल देखो। अबू बकर सिद्दीक 23 साल ऐसे गुजरे, बुखारी में हमारे नबी ने पेट भर के खाना नहीं खाया, तब जाकर ये दीन, ईमान, इस्लाम हम तक पहुंचा है। हम खाना दिन में 3 दफा खाते, नमाज हफ्ते में 1 दफा पढ़ते। इतना बुरा हाल था।
अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मस्जिद नबवी छत नहीं थी, गर्मी का मौसम था, भूख से मेरा हाल मैं बड़ा बेबस था, अंतड़ियों में बल पड़े हुए थे, टांगे कांप रही थी, बिल्कुल लाचार मुफलिस होकर वहाँ बैठा हुआ था। उमर आए, कहा अबू बकर यहाँ क्यों बैठे हो? कहा 3 दिन की भूख ने बेकरार कर दिया है। कहा आज तेरे भाई का भी यही हाल है। इतने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। साहिबैन को जब इस हालत में बैठा पाया, कहा यहाँ क्यों बैठे हुए हो? कहा या रसूलल्लाह 3 दिन की भूख ने घर में टिकने नहीं दिया। कहा तुम्हारा 3 दिन का फाका है, आज मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का 4 दिन का फाका है। ये फाके वाली सुन्नत कोई नहीं जानता। शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, कहा हजरत जी खाना खाने से पहले नमक चाटना सुन्नत है या बाद में मीठा खाना सुन्नत है? कहा लोगों फाका करना सबसे बड़ी सुन्नत है, हम समूह से टंगड़ी वाली सुन्नत बड़ी जानते हैं। तीनों अफराद पर मुश्तमिल ये काफिला अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु की दहलीज पर पहुंचा। वो घर में नहीं थे, मिशकात शरीफ में इनकी बीवी ने हुजूर को देखा, कहा हमारा मुकद्दर, हमारी किस्मत बुलंद हो गई, आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। अंदर ले गई। थोड़ी देर के बाद सहाबी आ गए, हम अल्लाह के नबी को अपने घर में पाया, बड़ा बेइंतहा खुशी का आलम। तो वो सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह हमारे यहाँ कैसे आना हुआ? कहा खाना कुछ हो तो हमारे सामने पेश करो, हम तीनों भूखे हैं। बकरी का बच्चा ज़बह कराया, अभी गोश्त पकने में थोड़ी देर थी, बाग में गए, खजूर का खोशा तोड़ के ले आए, अल्लाह के नबी के सामने खोशा पेश किया। कहा या रसूलल्लाह अभी गोश्त पकने में थोड़ी देर लगेगी, वहाँ तक आप ये दाने तनावुल फरमाए। जब गोश्त तैयार होके आ गया, रोटी उठाई, गोश्त बोटी की एक टुकड़ी गोश्त रोटी पे रखी, कहा मेरा 4 दिन का फाका है, जाओ मेरी बेटी फातिमा को दिया हो, पता नहीं उसका कितना दिनों का फाका होगा। दूध की नहरों से नहीं आया, ये ईमान इस्लाम खून की नहरों से आया है। शिकम सहरी की हालत में नहीं आया, फाके बर्दाश्त कर करके कलमा इस्लाम कुरान हम तक पहुंचा है। कोड़े मारे गए, अंगारों पे लिटाया गया, गले में रस्सी डाल के मक्का के बाजारों में घसीटा गया। जिस खजूर का दाना चूस के रोज़ा रखते थे, उसी खजूर का दाना चूस के रोज़ा इफ्तार करते थे। अबू फकिया की पसलियाँ तोड़ी गई, सुमैया को बर्छा मारा, जिस्म के परख्चे उड़ गए। 1,44,000 सहाबा का काफिला गुजरा है। अल्लाह ने यूं ही नहीं कहा उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाह, फरमाया मैं खुदा इम्तिहान लेने के लिए आ गया। इलाही किस मज़मून में इम्तिहान लिया? फरमाया क़ुलूबकुम, मैंने इनके दिलों का इम्तिहान लिया। इलाही फिर क्या मिला? फरमाया लित्तक़वा, परहेज़गारी मिली, मेरा खौफ मिला, मेरा इश्क मिला, मखलूक की खिदमत मिली, मेरे नबी की मोहब्बत मिली। इलाहुल आलमीन, हमारे यहाँ तो डिग्रियों का बड़ा क्रेज है, तूने इनको क्या डिग्री दी? फरमाया लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, मैंने इनको ये डिग्री दी, मेरा करम इनके लिए, मेरी अता इनके लिए, मेरी बख्शिश इनके लिए, मेरा चांद इनके लिए, मेरा सूरज इनके लिए, मेरा महबूब इनके लिए, मेरी जन्नत इनके लिए। अरे ओ दुनिया वालों, मेरे नबी के दीवानों की कभी बात न करना, ये मेरे लिए, मैं इनके लिए। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, उलाइका हिज़्बुल्लाह, अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाह ने कुरान में कहा, अरे अपनी रजामंदी का तमगा मुज़्दा सुनाया, मैं इनसे राज़ी, ये मुझसे राज़ी। उलाइका हिज़्बुल, यही अल्लाह की जमात है, अल्लाह की जमात कामयाब होने वाली है। अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर व अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर व अस्दक़ुहुम हयाअन उस्मान व अक़दाहुम अली। उस्मान कितनी हया थी, अल्लाहु अकबर, कितनी शर्म, कितनी हया थी। अल्लाह के नबी तशरीफ़ लाए, अबू बकर आए, ये थोड़ा सा हिस्सा खुला हुआ था। उमर आए, ये हिस्सा खुला हुआ था। उस्मान आए, फ़ौरन चादर डाल दी। अम्मी आयशा ने पूछा, अबू बकर आए, हज़रत उमर आए, आपने कोई हरकत नहीं की। उस्मान आए, आपने चादर डाल दी। कहा मैं उस्मान से हया क्यों न करूं, जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। हम अपनी बेटियों को स्टेजों पे नचवाते,
टिकटॉक पे नाचने वाली, फेसबुक पे नाचने वाली फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को क्या मुँह दिखाएंगी? हर महीना चांद देखने के लिए छत पे चढ़ती, ईद का चांद छत पे नहीं चढ़ी। अल्लाह के नबी ने पूछा छत पे नहीं चांद देखने के लिए? कब बड़ा चांद है, कहीं अजनबी चढ़े होंगे, मेरा ईमान इजाज़त नहीं देता मेरी और अजनबी की नज़र चांद पर भी इकट्ठी हो जाए। ख़वातीन का हाल देखो, इतनी बेहयाई, इतनी बेपर्दगी, शादियों में तो अल्लाह की पनाह, इकट्ठे खिलाते, मर्द औरतों को इकट्ठे खिलाते। वेस्टर्न कपड़े, परफ्यूम लगाना, ये सारा अंग्रेजों का तरीका था, वो सारा हमारे समाज में चल रहा है। औरतें खाना खाकर शादी में घर चली जाए, मर्दों को पता कैसे चले? इख्तिलाती सिस्टम है हमारे यहाँ। ये 5 लाख अहादीस का जखीरा, 6666 कुरान की आयतें हमारे घर के दरवाजों पे धक्के खाती फिरती है। समझ कहाँ आता है? कुरान समझ नहीं आता, नबी का फरमान समझ नहीं आता। आज सारे हजरात नियत करें इंशाल्लाह कुरान पढ़ेंगे, बोलो इंशाल्लाह। 24 घंटे में थोड़ा टाइम कुरान को देंगे, बोलो जोर से इंशाल्लाह। और रोजाना पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाजें पढ़नी है, बोलो इंशाल्लाह। अगर कुरान नमाज हमारी जिंदगी में आ गया, इंशाल्लाह कायनात की कोई ताकत हमें रुसवा नहीं करेंगी। आज हम जलील और रुसवा हो रहे हैं। काबिल, कंधार, अजरबैजान, मूसल, बगदाद, गजा, कश्मीर, शाम, फलस्तीन, इंडो पाक, जहाँ कहीं देखो मुसलमान गाजर मूली की तरह कट रहा है। कहाँ हमारी हुकूमत नहीं है? अरे हम तो 313 थे, कहाँ हुकूमत थी? बदर में 313 थे, सामने 1000 का लश्कर था। हम अल्लाह की कसम हम कभी जलील नहीं हुए। अल्लाह ने 5000 का लश्कर आसमान से फरिश्तों का उतारा था। आज पूरी दुनिया की आबादी 6.25 अरब है, 1 अरब 40 करोड़ मुसलमान है, 56-57 इस्लामी हुकूमत है, फिर भी देखो गाजर मूली की तरह कट रहे। ये 313 का काफिला गुजरा, मदीने के बाहर कुछ मुनाफिक बैठे थे, इन्होंने मजाक उड़ाया, कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे पास हथियार भी है नहीं? 2 घोड़े थे, 6 जिरे, 8 तलवारें। जिनके पास तलवारें नहीं थी, इन्होंने खजूरों के डंडे तोड़ के हवा में लहराने शुरू कर दिए। जब ये काफिला गुजरा तो मुनाफिकीन ने तमस्खुर उड़ाया, कहाँ जा रहे हो, कौन सा आसरा है तुम्हारा? हमारे नबी काली कमली उड़े आगे आगे चल रहे थे। एक मुसलमान सिपाही ने इशारा करते हुए कहा, न तैगो तीर पे तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा है तो इस सादी सी काली कमली वाले पर। अल्लाह ने आज भी वो खुदा पूरी ताकत के साथ मौजूद है। मौत से किसी को मफर नहीं है, हर एक को दुनिया से जाना है। हमें अपनी 5वीं पीढ़ी बाप दादा का नाम याद नहीं है। 2 महीने 3 महीने आंसू भी खुश्क हो जाते, लोग भूल जाते। और हम उस नबी के उम्मती है। हमारे अल्लाह ने हमारे नबी की पूरी आदम अलैहिस्सलाम तक पूरी 80 पुश्तों को महफूज रखा है। मुझे मेरे 5वें दादे का नाम याद नहीं है। इतने बड़े नबी के उम्मती, कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवै बिन गालिब बिन फिक्र बिन मालिक बिन नदर बिन कनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़्ज़ार बिन मुअद बिन अदनान बिन अवद बिन हुमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौस बिन कमवाल बिन उबै बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिज़ा बिन बलदास बिन यदलाब बिन ताबिक बिन जातिन बिन नाहिश बिन माखी बिन आइफी बिन अबकर बिन उबैद बिन दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यथरिबी बिन यहजन बिन यलहन बिन इरअवा बिन ऐदी बिन दीशान बिन ईसर बिन अकनाद बिन इहाम बिन मुकस्सर बिन नाहिद बिन दारिह बिन समी बिन मजी बिन इवज बिन इराम बिन क़ीदार बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन आज़र बिन नाहुर बिन सरूज बिन रऊह बिन फाइख बिन आबिद बिन अरफक्षाद बिन साम बिन नूह बिन लामिल बिन मतुशालिक बिन इद्रीस बिन यरित बिन मलहल बिन क़ीनान बिन आनुश बिन शीत बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। 80 पीढ़ी अल्लाह ने, हम उस नबी के उम्मती। मेरे नबी ने, अल्लाह ने कहा मेरे हबीब कदम उठा सुन्नत बनाऊंगा, जो गुफ्तगू करेगा हदीस बना दूंगा, अमल करेगा शरीयत बना दूंगा, हाँ करेगा हलाल कर दूंगा, ना करेगा हराम कर दूंगा। मेरे हबीब तू काली काली जुल्फ़े चेहरे पे डाल, रात बना दूंगा, जुल्फ़े हटा दीन बना दूंगा। ज़मीन पर बैठ जाए, ज़मीन को पस्ती दे दूंगा, खड़ा हो जाए, आसमान को बुलंदी अता कर दूंगा। मेरे हबीब मुस्कुराएगा, चांद सितारों को रोशनी अता कर दूंगा। मेरे हबीब तू गुस्से में आ जाए, जहन्नम बना दूंगा, तो राजी हो जाए, जन्नत बना दूंगा।
उसी की तो उम्मत है। बस 12 रबीउल अव्वल आएगा, एक अच्छा सा जुलूस निकालेंगे, मोहम्मदी होने का हक अदा हो गया। हुसैनी है, मोहम्मदी है, सारा सिस्टम बिगाड़ दिया। नबी का फरमान समझ नहीं आता, कुरान समझ नहीं आता। अल्लाह के नबी ने कहा तरक्तु फीकुम अमरैन, 2 चीज़ें तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ। इन तमस्सक्तुम बिही मा लन तज़िल्लु बादी, अगर तुमने मजबूती से थाम लिया तो मेरे बाद ज़माने में कभी तुम रुस्वा नहीं होंगे। एक किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान, दूसरा सुन्नती, मेरी ज़िंदगी। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जो गैरों की मुशाबत इख्तियार करेगा, मेरा तरीक़ा छोड़ देगा, कल कब्रों से इन्हें गैरों के साथ उठाया जाएगा। अक्सर नौजवान कहते हैं मौलाना साहब, मैंने कहा दाढ़ी रख ले, कहाँ अभी शादी नहीं हुई, शादी हो जाएगी बाद में दाढ़ी रखूंगा। अफसोस है उस लड़की पर जो सिर्फ इस सुन्नत की वजह से पैगाम निकाह को ठुकरा देती है। बर्थडे मनाना, कहाँ हमारा समाज में किसकी रस्म, किसका तरीका है? गैरों का तरीका, सेलिब्रेट करना। बर्थडे मनाते, केक बांटते, जैसे इसके बच्चे ने बहुत बड़ा एहसान किया हो दुनिया में आकर। आज तक कहीं ये लिखने पढ़ने में सुनने में नहीं है कभी किसी अंग्रेज ने दाढ़ी रखी हो। हम दाढ़ी मुंडवाते हैं, अंग्रेज बनना अच्छा लगता है, मुस्तफा का गुलाम बनना अच्छा नहीं लगता। शाहताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े सच्चे आशिक रसूल थे। खत्म नबुव्वत का मिशन उठाया, कहा हमारा नबी आखिरी नबी। ये नाखून नोचे, बगल के बाल नोचे, मनोटनों के हिसाब से चक्कियां, उनको वो आटा गल्ला पीसने के लिए चक्कियां दे दी, एक खोली में बंद कर दिया, खाना पीना बंद। वो सुपरवाइजर अंग्रेज, इसके दिल में ये बात आई, चल मैं अताउल्लाह की कोठड़ी का विजिट कर लेता हूँ। सुबह 4 बजे का वक्त है। उसने देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, चक्की खुद ब खुद चल रही है। शाहताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं। कहा शाह जी मैं ये क्या देख रहा हूँ? कहा मैं उसका काम करता हूँ, वो मेरा काम करता है। हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह फतवा दिया अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। कैसे अकाबिर थे, पकड़ के लाया गया, क्या आपने फतवा दिया है? कहाँ कल भी दिया था, आज भी देता हूँ, मौत तक देता रहूँगा। जब तक हुसैन अहमद मदनी के मुंह में ज़ुबान है, सीने में अल्लाह का कुरान है, मैं कहता रहूँगा तेरी फौज में भर्ती होना हराम है। कहा जानते हो इसकी सज़ा क्या है? कहा सज़ा देना तेरा काम है, सज़ा भुगतना मेरा काम है। कहा इसकी सज़ा फांसी है। परेशान नहीं हुए, बगल से कफन की चादर निकाली, मेज़ पर रखी, कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना कफन देवबंद से साथ लेकर आया हूँ। का कफन तो यहाँ भी मिल जाता, वहाँ से लाने की क्या ज़रूरत? कहाँ जिस कौम की सारी ज़िंदगी मुखालफत की हो, उसकी चादर ओढ़कर कब्र में जाते मुझे शर्म आती है। कहा फतवा वापस ले लो। कहा हरी है शाखे तमन्ना, हरी है शाखे तमन्ना, मगर जली तो नहीं, जिगर की आग दबी तो है मगर बुझी तो नहीं, जफा की तैग पे गर्दन वफा शिआरों की, जफा की तैग पे गर्दन वफा शिआरों की, कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। फतवा वापस मांगते हो? मैं फतवा, ये गर्दन कट सकती है मगर झुक नहीं सकती। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, जिस्म से कपड़े उतार के बर्फ की सिल पे लिटाया गया। अंग्रेज कहता है अहमद अली लाहौरी खत्म नबूवत का मिशन हटा दे। कहा ये नहीं हो सकता। बर्फ के 2 पाटों के बीच में बींचा गया, जिस्म बिल्कुल ठंडा हो गया, बेहोश हो गए। अंग्रेज ने इनको धूप में रखा, फिर वापस आए। कहा लाहौरी बता तेरा क्या अकीदा है? कहा जिस्म ठंडा हो गया, ईमान पहले से भी ज्यादा गर्म हो चुका है। क्या काबिर थे मुसलमानों, हमारी जिंदगी क्या है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, आखिरी वक्त आया, वसीयतनामा लिखा, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ा है जिसमें 4 बातें पाई जाए। कितनी बातें बोलो जोर से? 4 बातें पाई जाए। मौलाना मनाजिर हसन गिलानी ने लिखा है इस वली के जनाजे में इतने लोग आए, 20,000 मुहद्दिस थे।
50,000 उलमा थे, 80,000 नाजरा कुरान पढ़ाने वाले थे, 1 लाख हाफिज कुरान थे। इतना लंबा चौड़ा मजमा, सहारनपुर, मेरठ, संभल, देवबंद, चारों तरफ से लोग आए, हजारों का मजमा था। 4 वसीयतनामे, 4 वसीयत लिखी थी। मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त तक कभी भी किसी भी हाल में भी तकबीर उला कज़ा न हुई हो। दूसरी शर्त, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए मेरी बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त तक कभी भी किसी भी हाल में भी असर की सुन्नत न छूटी हो। तीसरी शर्त लिखी, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त तक कभी भी किसी भी हाल में भी तहज्जुद की नमाज न छूटी हो। चौथी शर्त लिखी, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त तक कभी भी किसी भी हाल में भी अजनबी लड़की पर नजर न पड़ी हो। 4 शर्तें। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वसीयतनामा पढ़ा जा रहा है कि जिसके अंदर ये चारों बातें पाई जाए आए और नमाज पढ़ाए। शाम का वक्त हुआ, मजमे को चीरता हुआ एक नौजवान पास आया, कफन की चादर हटाई, गरम गरम आंसू टपके, कहा ख्वाजा मैं जानता हूँ तो किसे कह कर गया है, मैंने बड़ी मख्फी ज़िंदगी गुजारी है, मेरा राज सिर्फ मेरा अल्लाह मेरा ख्वाजा जानता था, जनाजा नहीं पढ़ाता, पढ़ाने वाला कोई नहीं, पढ़ाता हूँ मेरा राज कोई नहीं। शर्मिंदगी इस बात की, पता नहीं आगे ज़िंदगी कैसे गुजरेंगी, कहीं ऐसा ना हो जो बातें मेरे अंदर उसके खिलाफ हो जाए। कहाँ लोगों इकट्ठे हो जाओ, सफ़े बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह ये चारों बातें मेरे अंदर मौजूद है। अगर आज ऐसा वसीयतनामा होता ना, सबसे पहले वही आगे जाता जिसने कभी फजर पढ़ी नहीं होती। और बहुत बड़ा अल्लाह वाला है, चलो नमाज पढ़ा तो कम से कम व्हाट्सएप पर फोटो तो चलेगा। वो झूठ का ज़माना नहीं था, झूठ तो अब चलता है, धोखा तो अब चलता है, हरामखोरी तो अब चलती है। नकली दवा बनाने वालों ने कभी न सोचा, सूद खाने वाले मालदारों ने कभी न सोचा, जुल्म करने वाले अफसरों ने कभी न सोचा, गरीबों का खून चूसने वाले डॉक्टरों ने कभी न सोचा ये क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह का कुरान कहता है रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन, तेरे बाप दादा का भी रब में, तेरा भी रब में, जब मैं उनका पेट पालता रहा, भूखा तुझे भी नहीं मारूंगा। जुल्म न कर, ज्यादती न कर, हरामखोरी न कर, किसी को पता चले या न चले, कोई बड़ा अफसर पूछे या ना पूछे, ओ असल हुकूमत तो मेरी है, जब मैं पकड़ूंगा इन्न बतश रब्बिका लशदीद। छुड़ाने वाला बोलो कोई नहीं, छुड़ाने वाला कोई। जब मैं कोविड में पकड़ा था ना, कोविड में पूरी दुनिया को पकड़ा था, एक वायरस, हजारों लोग मर गए, कफन नहीं मिला, कितनों को घुसल नहीं मिला। अल्लाह चाहता तो मेरा आपका भी ऑक्सीजन अप डाउन कर सकता था, कितने हजारों मर गए। पकड़ा था, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, पकड़ा था मेरे रब ने, हल्का सा वायरस भेजा था। आज भी मेरा रब कादिर है, एक वायरस ने पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। सारी कायनात का निजाम चलाने वाला बोलो जोर से कौन? अल्लाह। हमारा मुश्किल कुशा कौन? अल्लाह। हाजत रवा कौन? अल्लाह। बिगड़ी बनाने वाला कौन? अल्लाह। चांद सूरज का निजाम चलाने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह ने कुरान में कहा लश्शम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर वलल्लैलु साबिकुन नहार। चांद सूरज का निजाम, लैलो नहार का निजाम, रात का आना दिन का जाना, दिन का आना रात का जाना। तूलिजुल लैला फिन्नहारि व तूलिजुन नहारा फिल लैल। अल्लाह का कुरान कहता है रात का घटाना दिन का बढ़ाना, दिन का घटाना रात का बढ़ाना, सारा मेरे कब्जे, रब के कब्जे कुदरत में है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ दुकुर व युज़व्विजुहुम दुक्राना व इनासा व यजअलु मन यशाउ हकीमा। चाहता है लड़कियां देता है, जिसे चाहता है लड़के देता है, जिसे चाहता है दोनों ही दे देता है, जिसे नहीं चाहता है कुछ भी नहीं देता है। सारी चीज़ों पर मर्जी किसकी चलती है? बोलो जोर से, मेरे अल्लाह की। अल्लाह पे ईमान बहुत बड़ी चीज़ है, करने धरने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ मेरे रब की, हमसे कुछ नहीं होता। लाख कब्र की मिट्टी चाट क्या हो, जब तक मेरा खुदा ना चाहे वहां तक किसी को कोई औलाद नहीं दे सकता। मेरा तुम्हारा अकीदा है,
झूठ का जमाना नहीं था, आज झूठ चलता है, झूठ। मौलाना साहब डराया मत करो, झूठ के बगैर कारोबार नहीं चलता। धोखा कितना धोखा है। मन गश्शा फलैसा मिन्ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया धोखा देने वाला मेरा उम्मत ही नहीं है। कर्ज के नाम पर कितने पैसे लेके भाग जाते, मिलते ही नहीं, पता नहीं जमीन निकल जाती है, आसमान उचक लेता है। और ये जो कहे ना कि 2 घंटे में वापस कर दूंगा, उसको तो 2 ही नहीं गए। कम मोहलत बताकर वो पैसा लेना चाहता है, आदत बनी हुई है झूठे वादे करने की। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बरकतें उसी के नाम में, रहमतें उसी के नाम में, मेरा खुदा हर चीज़ पे कादिर है। आज खुदा की खुदाई समझ नहीं आती, थोड़ी सी देर पंखा चला जहन में बात आती है, बिल ज़्यादा आएगा। अल्लाह फरमाता है तुम रात दिन जिसकी हवा में जिंदा हो, आज तक समझ ना आया ये किसकी हवा है। सारा दिन सूरज की रोशनी से फ़ायदा उठाते हो, कभी बिल न भरना पड़ा। चांद की ठंडक से फ़ायदा उठाते हो, कभी कीमत न देनी पड़ी। अरे ओ आंखों वालों, अरे ओ दुनिया वालों, आज तक समझ न आया सूरज चमकाने वाला कौन है, चांद चमकाने वाला कौन है। कितनी खूबसूरत आंखें बनाई, कितना खूबसूरत दिमाग बनाया, कितना खूबसूरत दिल दिमाग का निजाम चलाया, कितने खूबसूरत हाथ पैर बनाए। बनाने वाला मैं, पालने वाला मैं, संभालने वाला मैं, रिस्क देने वाला मैं, तेरी मौत जिंदगी का फैसला करने वाला मैं। ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत। जिसे चाहता हूँ जिलाता हूँ, जिसे चाहता हूँ रुखसत कर देता हूँ। मेरा आपका जीना मरना किसके कब्जे कुदरत में। ये और बात है मुझे और आपको मौत पसंद नहीं है, लेकिन मरना बोलो ज़रूर है। एक आदमी का कुत्ता मर गया, वो बहुत रो रहा था। किसी ने कहा यार मंडी लगती है, कुत्ता खरीद लेता, इतना रोने की क्या ज़रूरत है। कहा रोता इस वजह से नहीं कुत्ता मर गया, इस वजह से हूँ कि मौत के फरिश्ते ने मेरा घर देख लिया। दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे खुदा का इनकार करने वाले, लेकिन एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जिसने मौत को ठुकराया हो। वो तो अपना मनवा ही लेती है। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अल्लाह का कुरान कहता है पारा नंबर 5, गारों में चले जाओ, सहराओं में छुप जाओ, जंगलों में चले जाओ, घरों में हुजरों में चले जाओ। अल्लाह का कुरान कहता है जब तेरी मौत का वक्त आएगा कोई तुझे नहीं बचा सकता। कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज़ एक टाइम आएगा फना। अरे मौत को भी मौत आ जाएगी। मिशका शरीफ में मेंढे की शक्ल में लाकर उसे भी ज़बह कर दिया जाएगा। सिर्फ एक चीज़ बाकी रहेगी, एक ज़ात बाकी रहेंगी। वो किसकी ज़ात है बोलो? सिर्फ मेरे अल्लाह की। एक आदमी था, वो कलेक्शन के लिए, मदरसे के चंदे वसूल करने के लिए एक आदमी आया एक इलाके में। उसी रात में बड़े आदमी का इंतकाल हो गया था। रात भी बड़ी थी। गांव वाले सोचने लगे यार बड़ा आदमी है, रात भी बड़ी है, चलो आज ही दफन कर देते हैं, शायद बख्शिश हो जाए। ठंडी थी, बहुत ठंडी। दफन कर दिया। जब वापस आए तो मुअज्जिन साहब ने चारों तरफ से दरवाजे बंद कर दिए थे। मैं समझाता हूँ मौत कितना आदमी डरता है। तो वो जो आदमी सफ़ीर था मेरी तरह था, दुबला पतला। जैसे मौलाना ने कहा मैं बस्ततन फिल जिस्म नहीं हूँ और बस्ततन फिल इल्म में भी नहीं हूँ। ये इनकी वुसअत ज़र्फ़ी है, इनका अच्छा गुमान है। अल्लाह मुझे ऐसा बना दे। बस्ततन फिल जिस्म नहीं बनना है, इल्म बनना है। मेरी तरह दुबला पतला था। वो चारपाई रखी हुई थी, वहाँ दरवाजे बंद थे। वो जाता तो कहाँ जाता, तो वही चारपाई में लेट गया वो सफ़ीर। सुबह में जब मुअज्जिन साहब आए तो देखा यार गांव वाले सारा मेरे लिए थोप के चले जाते, कम से कम अंदर तो रख देते, मुझे उठाते, मैं ताला खोल के दिया। यहाँ मेरी जिम्मे 2-3 को उठाया और उसको उठाने को लगा। वो दुबला पतला था, वो भी नींद में था, ये बाहर वाले भी नींद में थे। इन्होंने उठाया ना, अंदर वाले को पता चला मुझे को उठा रहा है, ना बाहर वाले को पता चला अंदर कोई सो रहा है। उठा के मेहराब पे लटका दिया यहाँ पीछे। मुफ्ती सलमान साहब आए फजर में, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नाल इंसान। ये आयत भूल गए तो वो लेटा लेटा कह रहे हैं मौलाना साहब एक आयत रह गई।
फिर जो मस्जिद का हाल बना, इमाम साहब वहीं बेहोश, कितने खिड़कियों से भाग गए, कितने बगैर जूते के चले गए, और मुअज्जिन साहब का तो आज तक पता ही नहीं चला। और कभी कभी क्या होता है मौत का, मैंने अरबी सॉन्ग पढ़ रहा था, मेरे उस्ताद ने सुनाया था कि जिसके पास कभी कभी अल्लाह मौत के फरिश्ते को दिखाता है, इंसान की शक्ल में भी भेज देता है। एक आदमी था, झूले पे पान चबा रहा था, मौत का फरिश्ता आया, कहा क्या 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 नाम है? कहा सुलेमान। कहा तुम कौन? कहा इजराइल। अच्छा कहाँ जा रहे हो? कहा तेरे रूह कब्ज़ करने के लिए आया, अल्लाह ने मुझे तेरे पास भेजा है। कहा यार अभी नहीं, थोड़ा टाइम दे दो, बच्चे की भी शादी करनी है, बच्ची को भी फारिग करना है, दोनों बच्चों को सेट कर दो, कारोबार अच्छी डिग्री हासिल हो जाए, फिर आना, फिर चले जाएंगे। चलो ठीक है, मोहलत दे दी। कई साल गुजर गए, 2 बच्चे थे, दोनों डॉक्टर बन गए। फिर वो फिर इजराइल आए, कहाँ क्या क्या चल रहा है? कहाँ ठीक हूँ। क्या नाम? कहा सुलेमान। कहा तुम कौन? कहा भूल गए, कई साल पहले आए थे। क्या बच्चे क्या कर रहे? कहा वो तो डॉक्टर बन गए। कहा चलेंगे अब? कहा नहीं अभी थोड़ा टाइम मिल जाए। कहा नहीं अब नहीं मिलेगा टाइम, अब टाइम, अब ये सिर्फ इसी को दिख रहा है, उसकी बीवी अंदर है, उसको नहीं दिख रहा है। ये मौत का फरिश्ता पाँव के पास गया रूह खींचने के लिए, तो ये इस तरह गुलाटी मारने लगा झूले पे। वो सर के पास गया तो पाँव को इस तरफ कर दिया, तो इसकी बीवी अंदर किचन से देख रही कोई है नहीं, ये गुलाटी क्यों मार रहा है। उसके दिल में आया कि कहीं इसको मिर्गी का खींचना आई हो, मिर्गी का दौरा ना पड़ा। उसने फौरन फोन लगाया, दोनों डॉक्टर को बुला लिया, दोनों बेटों को। कहा देखो अब्बा को क्या हो रहा है, गुलाटी खा रहे। तो एक ने हाथ पकड़ा, एक ने पाँव पकड़ा, उसने आसानी से रूह निकाल दी। कहा इसके लिए तुम मोहलत मांग रहे तो खुद तेरी जान के दुश्मन बने हुए। कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, खेल कितनों के बिगाड़े मौत ने, दारा सिकंदर जैसे पछाड़े मौत ने, कब्रों में कितनों को गाड़ दिया मौत ने। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का निशान, खून का गाढ़ा बनाया ईंट जिसमें हड्डियाँ, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जिस दम आके टकराएंगी, ये मिट्टी की इमारत फिर मिट्टी में मिल जाएंगी। बहारे दुनिया चंद रोज़ा न चल यहाँ सर उठा उठा कर, खुदा ने करोड़ों नक्शे मिटा दिए हैं बना बना कर। जब तू दुनिया से जाएगा कुछ साथ न तेरे होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा कुल लिबास होगा। कहा मेरी नमाज़े जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त तक कभी भी किसी भी हाल में भी तहज्जुद की नमाज कज़ा न हुई हो। मेरी नमाज़े जनाजा वो आदमी पढ़ाए कभी भी किसी भी हाल में भी तकबीर उला कज़ा न हुई हो। मेरी नमाज़े जनाजा वो आदमी पढ़ाए सारी ज़िंदगी में कभी भी असर की सुन्नत न छूटी हो, और सारी ज़िंदगी में कभी भी अजनबी लड़की पर नज़र न पड़ी हो। कफन चेहरा आंसू गिरे, चादर हटाई, कहा मैं जानता हूँ ये किसके लिए कह के जा रहे हो। यकीन करो वो जो आदमी नौजवान था जिसके अंदर चारों बातें पाई जाती थी, न किसी मदरसे का मुहद्दिस था, न किसी इलाके का पीर था, न किसी मदरसे का शेखुल हदीस था, न किसी मस्जिद का इमाम था। उस ज़माने में हिंदुस्तान की कुर्सी पर बैठकर शहनशाही करने वाला ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमस था। बादशाह ऐसा है, पब्लिक कैसी होगी, जो मरता होगा सीधा बाबे रैयान से जन्नत में जाता होगा। ये सिर्फ किताबों में रह गया, कैसे कैसे अकाबिर दुनिया में आए। इसलिए मुसलमानों आज पक्की नियत करके उठे, इंशाल्लाह हमें अपनी ज़िंदगी को नेकी की राह पर डालना है। बोलो इंशाल्लाह। मुझे कब जाना है दुनिया से, आपको कब जाना है हम नहीं जानते। 21वां पारा 5 चीज़ों का इल्म अल्लाह के अलावा बोलो किसी को। फरमाया इन्नल्लाहा इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गय्ज़ व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। क़यामत कब आएंगी, माँ के पेट में क्या है, बारिश कब कहाँ कितनी बरसेंगी, कल तू क्या कमाएगा, कहाँ तू मरेगा, अल्लाह के अलावा इन 5 चीज़ों का इल्म
किसी को नहीं है। मौत कहाँ, किस वक्त, कैसी हालत में आएंगी मैं नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। हम तो दुआ करते अल्लाह सजदे की हालत में, एहराम की हालत में, काबतुल्लाह के सामने सुभान रब्बियल आला पढ़ते पढ़ते, कुरान पढ़ते पढ़ते, सजदे के आलम में अल्लाह मुझे और आपको मौत दे दे। ऐसी सआदतमंदी वाली मौत अल्लाह मुझे और आपको नसीब फरमाए। जिन्होंने इस प्रोग्राम का इनेकाद कराया, जिन्होंने जिस लाइन की मेहनतें की, हम सारे मिलकर दुआ करते अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। गलियाकोट, पीठ, दीगर अतराफ व जवानिब से जितने मेरे मुहिब्बीन चाहने वाले आए हुए हैं अल्लाह सबकी हाज़िरी मंजूर फरमाए। इनकी हाज़िरी के सदक़े में अल्लाह हम सब के पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।